जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सब्जी खरीदार बिना मास्क के कर रहे लेन देन। 16 दिसंबर से गायब व्यक्ति की नदी किनारे लाश मिली। है शहर में 10 जगह चेकिंग पॉइंट बनाया गया। वरिष्ठ नेता फिरोज खान के द्वारा लगाया गया गुप्त स्कॉलरशिप आवास अधूरा, बुजुर्ग महिला परेशान। खबरें अब विस्तार से। कोविड-19 को लेकर सरकार व जिला प्रशासन सतर्क हो गई है। वहीं मानगुट गांधी मैदान में सब्जी विक्रेता और सब्जी खरीदार दोनों ही बिना मास्क के लेन देन कर रहे हैं। वहीं विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का कहना है अब कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक निर्देश भी हम लोगों को प्राप्त हो गया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग इन लोगों पर अब हम लोग एक बार चेतावनी दे दिए हुए हैं। बजाते हम लोग माइकिंग करा दिए हैं सभी जगह और चेतावनी दे दिए हैं। अब हम लोग घूम के और फाइन करेंगे। उतना ही नहीं, इन लोगों पर संबंधित पर जो नहीं है उन पर FIR भी होगा। तो सख्त अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी, तभी जाके ये होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रशासन के पहल से नहीं होगा। ये कोरोना जो महामारी जो फैल रहा है, अब फिर दोबारा जो अभी देख रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें अभी स्लैकनेस आ गया है लोगों में, सभी लोगों में स्लैकनेस आ गया है। तो इस चीज़ को इन्फोर्स एकदम किया जा रहा है कि अब सख्ती से कार्रवाई हो और लोग जो भी बिना मास्क के मिलेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप हो, आपकी टीम हो, लगातार प्रयास करते हैं मगर लोग नहीं मानते। गांधी मैदान का सब्जी विक्रेता हो या आम लोग हो, ये लोग सुनते नहीं। काफ़ी आपने प्रचार भी किया है, तो मतलब एक्शन होगा पूरा? निश्चित रूप से अब एक्शन होगा और उसमें कोई इन लोग को कोई रियायत नहीं इनको दिया जाएगा। फाइन भी जी, और निश्चित रूप से इन लोगों को फाइन दिया जाएगा और FIR तक हम लोग करेंगे। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के नगर आरती अधीक्षक का कहना है कोविड-19 को देखते हुए हम पूरी तरह अलर्ट है। पूर्वी सिंहभूम में 10 जगह चेकिंग पॉइंट बनाई गई है। हमारे अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। जो लोग कानून तोड़ेंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोगों की तरफ से 10 चेक पोस्ट लगाई गई है, जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और जो लोग गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, जो वायलेट कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण में सहायक बन रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जिले के पुलिस ऑफिसर्स और जिले के सिविल ऑफिसर्स, इसमें ADM साहब हो गए, मैं हो गया, DC सर हो गए, SSP सर हो गए, SDO साहब हो गए, हमारे डिप्टी SPs हो गए, इंसिडेंट कमांडर्स हो गए, हमारे SHOs हो गए। ये सभी लोग समय समय पर ऐसी जगहों को चिन्हित करके जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे लोग दौरे करके जो लोग वायलेट कर रहे हैं गाइडलाइंस को, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और आम जन को जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बाजारों में सर भीड़ देखा जा रहा है, इतने जागरूक करने के बाद ही बाजार में भीड़ हो रही है, मान नहीं रहे लोग। क्या इस पर भी कुछ विशेष? देखिए, जिस भी बाज़ार में गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, वहाँ निश्चित तौर पे एक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग एक जागरूकता अभियान पुनः चला रहे हैं ताकि एकाएक ये नहीं लगे कि साहब हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर दी। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जैसा कि देश के अन्य भागों में देखा जा रहा है, एक सेकंड फेज आ रहा है। हम लोग नहीं चाहते जमशेदपुर में सेकंड फेज आए, इसलिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है और उनको जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जो फिर भी नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कदमा थाना अंतर्गत भाभी कश्मीरा राव का कहना है बीते 16 नवंबर की रात को लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था। वहां गोली फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई थी। उसी रात से मेरा देवर गया था। हमने कदमा थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी की। बुधवार को खरकई नदी के किनारे मेरा देवर का लाश मिला। न्याय के उद्देश्य से SP से मुलाकात करने आई हूँ। SP से मिलने के लिए आए हैं और मेरे देवर का हत्या हुआ है, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। कब हुआ था? 16 नवंबर रात 9 से 10 बजे के करीब यहाँ हमारे रामजन्म नगर बस्ती में कुछ लोग आपसी झगड़े में, जिसमें गणेश महाली का भाई कार्तिक महाली भी शामिल था, जिसके द्वारा गोली चलाई गई। 10 राउंड फायरिंग हुआ गया था। आपसी झगड़ा था जिसमें मेरा देवर बिल्कुल भी शामिल नहीं था। बस वहाँ वो टहलने गया था और गोली की फायरिंग की आवाज़ सुनकर 10 राउंड वहाँ फायरिंग हुई थी। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ से वो भाग निकला डर का मारे और सोमवार से वो लापता था। आपका देवर क्या कर रहा था वहाँ? वहाँ बस ऐसे टहलने के लिए गया था। वो बस घर के बगल में जो मैदान है ना, हरी मंदिर के सामने मैदान है, बस वहाँ टहलने के लिए गया था। उसका उस मामला में कोई भी हाथ नहीं था।
लाश हम लोग को सोमवार से वो लापता था। हम लोग थाना में, कदमा थाना में जा कर के केस दर्ज कराए, लापता का केस दर्ज कराए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और फिर बुधवार सुबह हमें 8 से 10 बजे के करीब उसका लाश खरखाई नदी के तट पर मिला, मृत अवस्था में। तो फिर उसके बाद भी हम लोग जा कर के थाना में केस दर्ज किए कि हमें डेड बॉडी मिला है, और डेड बॉडी देख के ये प्रतीत होता है कि शायद उसे कोई मार के फेंक दिया है। और हमें वो पूरा उसके शरीर में चोट के निशान थे। यहाँ पे हम लोग न्याय के लिए आए हैं, क्योंकि और भी जो हमारे घर में लड़के हैं या बच्चे हैं या हमारा परिवार है वो बिल्कुल सहमा हुआ है, और हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो बिल्कुल भी सेव नहीं है। हमें बहुत एस जगदीश राव उर्फ गाठू। क्या करता था? वो ऐसे ही घर में था, वो कुछ काम वाम नहीं करता था। वो 25-26 साल, अपना सेठ दुकान था उसका। क्या नाम आपको? एस रहस्यनी राव। कौन है उसका? हम उसकी भाभी है। कदमा थाना मारपीट मामले में व कुछ ही दिनों में व्यक्ति की लाश मिलने पर सिटी एसपी ने कहा, इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये एक संदिग्ध मामला है और इसमें कदमा थाना ने जैसे डेड बॉडी की सूचना मिली उसको तत्काल अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया है। और इसमें जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंसेस आएंगे, उन एविडेंसेस के आधार पर और जो भी एलिगेशंस हैं उनके पिताजी के, उन एलिगेशंस के ऊपर जांच करके और एविडेंस कलेक्शन करके इसमें उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद सर एक और उसका दोस्त, उसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग यही ढूंढते हैं कि जो आदमी गायब है वो कहाँ है, तो वही तलाश जारी है। अभी तक पूरे मामले सर क्या सामने आई है सर? देखिए, कुछ ऐसा नहीं है जिसको रिवील किया जा सके, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और वो एक बहुत ही एक सैंक्टिटी है, उसकी लीगल सैंक्टिटी है। तो जब तक एविडेंसेस फुल प्रूफ नहीं आते और किसी की हम गिरफ्तारी नहीं करते तब तक उसको कहना मुश्किल है। जल्द ही कुछ नतीजा आएगा सर? जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और बाकी एविडेंसेस आते हैं, जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आप लोग को क्या लग रहा है सर, हत्या है या कुछ वास्तव दृष्टि, क्या लग रहा है? देखिए, ये ओपिनियन बताने की बात नहीं है, ये प्योर एक साइंटिफिक प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और अदर डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, उसके आधार पे ही हम लोग अपना ओपिनियन बना पाएंगे इसमें। नहीं सर, परिवार वाले भी बता रहे हैं कि कोई गणेश माली है, गोली वहाँ चलाया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं, इसलिए सभी घटनाओं को एस्टैब्लिश करना एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो एस्टैब्लिश होने के बाद ही मैं आपको कोई ओपिनियन दे सकता हूँ। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर एमजीएम अस्पताल जाकर मरीजों से मिले और उनकी जानकारी ली। साथ ही एक संस्था के सहयोग में मुफ्त में मास्क का वितरण किया गया। कि अगले 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, तो एड्स से जो लोग आज पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो ऐसे मरीज जो एमजीएम में जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए एक हम लोगों की सोच थी कि इस पूरे वीक को उनके नाम किया जाए। तो इसलिए आज हम लोगों ने उन सभी तमाम मरीजों के लिए यहाँ पर जो ART का सेंटर है, यहाँ पर उनके लिए एक वेइंग मशीन होनी चाहिए, एक ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए जिसका अभाव था। और जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम कर रही है, नीरज जी हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने ये सौंपा जो यहाँ की देखरेख करते हैं। उसके साथ साथ उनके लिए मास्क, सैनिटाइज़र्स, जो अन्य चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड का समय है, तो ये व्यवस्था हम लोगों ने आज करवाई है। और इसी कारण से आज पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने समझा कि किस तरह की दिक्कतों का सामना एड्स के मरीजों को करना पड़ता है, जो एक सोशल स्टिग्मा उनके साथ रहता है, कई तरह की सामाजिक चुनौतियाँ रहती है, कैसे उससे वो पार पाते हैं और किस तरह से उनका इलाज होता है। जी, यही कारण था। और जो ऑर्गेनाइजेशन है नीरज जी की, जो एड्स के मरीजों के पूरी देखभाल, उनको जो सरकार की तरफ से पेंशन की स्कीम्स है और जो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली। और किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको इस पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है, इसके लिए जो मुहिम चलाने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोगों ने यहाँ के जो चिकित्सक हैं और जो इनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है उनके साथ चर्चा की। मानगो घोड़ा चौक आजाद नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी फिरोज खान के द्वारा पूर्व में मुफ्त में आधार कार्ड का कार्य जनता के लिए किया गया था। आज मुफ्त में स्कॉलरशिप कैंप लगाकर फॉर्म भरवाया गया। ये आज़ाद नगर बावनगढ़ चौक में 2014-15 में यहीं से, इसी जगह से, इसी मेरे ऑफिस से सरकार का मान्यता लेकर के हम लोगों ने आधार कार्ड बनाने का काम किया था, वोटर कार्ड बनाने का काम किया था। 30 से 35 हज़ार लोगों को बनाया था। आज फिर लोग कहें कि आप 2014 में चुनाव में लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट मिलना नहीं मिलना एक अलग रीज़न है, एक अलग कारण है।
और मैं कौम का खिदमत करता था, समाज की खिदमत करता था, करता रहूँगा। आज फिर हम लोगों ने बहुत 1 महीना से यहाँ पर काम चल रहा है फ्री में। फ्री स्कॉलरशिप जो फॉर्म भराया जाता है स्कूल के बच्चों लोगों का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे दोस्त एजाज भाई है, उनको यहाँ का हमने पूरा इंचार्ज बनाया है, यहाँ का पूरा देख रेख वही करते हैं। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आधार कार्ड नहीं बन रहा हो, वोटर कार्ड नहीं बन रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा, विधवा पेंशन, बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप बनाया जा रहा है। मेंबर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमारे माहौल में पढ़ाई बहुत पीछे है हमारे बच्चे। जब तक आप एजुकेशन नहीं पाइएगा तब तक आगे नहीं जाइएगा, और जब तक पढ़िएगा नहीं, बिना पढ़ाई किए आप अंधविश्वास में जी रहे हैं। एजुकेशन के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एजुकेशन सबसे मस्ट है, पहले है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, तमाम लोग मेरे जो देखना चाह रहे हैं मीडियम से, कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ाइएगा तो आने वाला दिन और बुरा आने वाला है। साक्षी में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी ने साक्षी में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों दुकानदारों पर जाकर जांच की और कहा कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पकड़े जाए तो उसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी तरफ से मिला है, लोगों को दिया जा रहा, बताइए। देखिए, गाइडलाइन पहले से स्पष्ट है कि आप देख रहे हैं कि गुजरात के कई ज़िलों में, यूपी के कई ज़िलों में और दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उस साथ साथ बिहार से भी जो चुनाव प्रचार या छठ मना करके बहुत सारे लौट रहे हैं और कोई न कोई संक्रमित होकर के आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद ये स्थिति काफ़ी भयावह हो रही है। और इसी को लेते हुए हम लोग एक तो हम लोग 10 चेक पॉइंट को फिर से पुनर्जीवित किए हैं, फिर से एक्टिव किए, सक्रिय किए हैं और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया जो भी बिना मास्क से आते हैं, चाहे पैदल चल के आए हो चाहे मोटरसाइकिल से आए, उसको फाइन काटना है 500 रुपये का। पहले 500 रुपये का फाइन काटते हैं और कोई दुकानदार अगर वायलेशन करता है तो दुकानदार को हम लोग अरेस्ट करके उसके ऊपर एफआईआर करते हैं। जो लोग अगर फाइन नहीं देंगे, आम लोग जो अगर आएंगे बिना मास्क के, फाइन नहीं देंगे, थाने में बैठेंगे, थाना में जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे। क्योंकि सरकारी ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं, डीएम एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, डीएम एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा कि नहीं कि छूटा रहेगा और इस तरह से वायलेशन करते जाएं और कोरोना फैलते जाए। क्योंकि अभी कोरोना का सेकेंड फेज आ गया है और सेकेंड फेज बहुत ही भयावह है। कल भी आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में 503 आदमी का देहांत हुआ है और आपका पूरे देश में करीब 91 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो ऐसे और हमारे पास भी देखते हैं 369 लोगों का देहांत हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, गाइडलाइन तो हम सरकार के द्वारा निर्गत की ही गई है। हम लोग यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, वो मास्क लगाएं और जो भी संस्थान है या दुकान है या जो भी चीज़ें जो खुल रही हैं उनको भी कोविड का नियम जो है, नियमावली जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उसका अनुपालन किया जाए। कितना फाइन देना पड़ेगा जो नहीं बिना मास्क का पकड़े जाए? सरकार के प्रावधानों के अनुसार 500 रुपये का फाइन काट सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो लोग मास्क नहीं लगाएं। अब चलेगा अभियान लगातार? जी। प्रधानमंत्री आवास 2 साल में भी नहीं हुआ पूरा, अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। बुजुर्ग महिला को रहने में हो रही काफी दिक्कत। जमशेदपुर प्रखंड के कोरा डूंगरी पंचायत में भूरीडी की रहने वाली गुरुवारी भूमिज के 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए आया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं बन पाया है और अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। प्लास्टर करे नहीं केने एकदम लखन की कर ले। अच्छा, तो मामला क्या है? देखिए, इसमें एक गरीब बेचारा का एक टू मोदी आवास आया हुआ है। इसमें घर तो पूरा बना नहीं, जिस घर में ये लोग रह रहा है वो घर पे गिरते जा रहा है। हम लोग भी रिक्वेस्ट किए कि भाई ये घर बना दीजिए। ग्राम सभा पर 2-3 बार हम लोग को प्रेरित हुआ है कि घर तो बनाने के लिए, कोई सुनने वाला तैयार ही नहीं है। अब ऐसा अधूरा अगर गरीब आदमी का सरकार ऐसा छोड़ देगा तो बेचारा रहेगा कहाँ पे? अच्छा, यही हम लोग मतलब बोल रहे कि हम लोग के जो घर गरीब बेचारा को पूरा कर दे सरकार के ऊपर से। गुरुवारी भूमिज का नाम पे था ये प्रधानमंत्री आवास। मुखिया जी, क्या मामला क्या है? ये केरवा डूंगरी पंचायत के अंतर्गत भूनीडी गांव में ये गुरुवारी भूमिज के नाम से प्रधानमंत्री आवास आया हुआ था।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि गरीबों के लिए काम करते हैं सरकार, बट एक गरीब अभी भी ये टूटा फूटा घर में रहने को मजबूर है। कब गिर जाए पता नहीं। इसका आवास को 2-3 साल से अभी तक अधूरा है और इसमें हमें कहीं ना कहीं लगता है कि घोटाला हुआ है, क्योंकि इतना दिनों के बाद भी ये पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। और ये जिन गुरुवारी से पूछने पर इन्होंने बताया कि इन पैसा पूरा निकाल दिए हैं और दे दिए हैं। इसलिए इस पर हम सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस गुरुवारी भूमिज को और उनका माता जी को एक भवन जल्द से जल्द मिले, इनका पूरा हो और जांच करना चाहिए। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 ऑल मीना सोशल सर्विस और झारखंड होम यूनिटी फाउंडेशन के खालिद इकबाल का कहना है, हमारी ओर से मुफ्त आंख जांच शिविर 5वीं बार लगाया गया और साथ ही गरीब के बीच मुफ्त कपड़ा वितरण भी किया गया। अलमनार सोशल सर्विस और झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से मुश्तरका ताउन से ये कैंप लगाया गया है। इसमें आँख का जांच हो रहा है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में किया जाता है। ये रेगुलर हम लोग 5 साल से लगा रहे हैं और इसके साथ ये पहली बार हम लोग किए हैं कि कपड़ा, गर्म कपड़ा, कंबल, स्वेटर, पैंट, जो ज़रूरत के सामान है वो अगर किसी को ज़रूरत है फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ वाला बांटा जा रहा है। 13 जवाहर नगर अलमनार प्ले स्कूल मोती महल वाली गली में। खालिद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम फयाजुद्दीन गौरी, गोलमुरी जमशेदपुर। सर यहाँ पे आप किस तरह का वर्क कर रहे हो? ये हम सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क कर रहे हैं जी। ये किसके माध्यम से कर रहे हैं आप? ये झारखंड ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ जी। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? अच्छा है सर, लोगों से अच्छा रिस्पांस है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ। तो सर ये कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे ये सोशल वर्क? ये सोशल वर्क हम तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं जी। तो ये सोशल वर्क करना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, दिली खुशी लगता है? जी हाँ। हम अपने दिल से करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, हम अपने शौक से करते हैं। हाँ, क्योंकि हम एक्समैन हैं, सारी लाइफ पार कर ली, अब पब्लिक सेवा कर रहे हैं। पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जी हाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी गरीब आदमी हैं, कुछ भी हैं, वो संस्था से जुड़े और जो गरीब के लिए कपड़ा वगैरह भी लोग लाए हैं वो गरीब को दिया जाता है। तो मतलब सोशल वर्क में जो आ रहा वो कर रहे हैं? जी हाँ। सुरारी थाना अंतर्गत समाज सेविका नागेंद्र कौर ने पीड़ित महिला और पुष्पा के न्याय के लिए पहुंची एसपी के पास। इनका कहना है, सास ससुर ननद हमें बराबर प्रताड़ित करते रहते हैं। ये सुनारी थाना का मामला है और ये आर पुष्पलता जी हैं, इनके पति का नाम आर शिवराम है और कई सालों से ये प्रॉब्लम चले आ रही है इनकी। तो इनके सास ससुर इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इनके बच्चों के साथ भी वही हाल हो रहा है। जब इनके पति घर से चले जाते हैं तो इनको कमरा में बंद करके मारा जाता है और उल्टा इन्हीं पे केस कर दिया जाता है कि ये उनको मार रही हैं। तो कहीं से देखने से लग रहा है कि ये महिला अपने सास ससुर को मार सकती है। तो कल थाना में रिपोर्ट दिया गया है, महिला थाना में, बट वहाँ भी उतना सुनवाई नहीं हो पाया है। तो क्योंकि लोग एसएसपी सर के पास पहुँचे तो हम लोग इसलिए एसएसपी सर के पास आए हैं कि सर खुद देखें ये महिला का चेहरा कि क्या ये महिला उन जो हट्टे कट्टे लोग उनको मार सकती है कि नहीं मार सकती है। हस्बैंड कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वो बोले हमको कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों से, ना वो सास ससुर से लेना देना है ना इनसे। बोले हम भी बीच में नहीं पड़ने वाले। जी हाँ, हम लोग इनके सपोर्ट में आए हैं। आपका नाम? अरविंदर कौर। क्या मामला बताइए पूरा? हाँ सर, मैं नामदा बस्ती विकास कॉलोनी की रहने वाली हूँ। N87 मेरा क्वार्टर नंबर है। सर कल मेरी पिछली ज़मीन पर जो शराब माफिया और बहुत कुछ गलत काम करने वाले लोग मेरे सामने में रहते हैं, जो दबंग टाइप के हैं, दबंग टाइप के लोग हैं सर कल उन्होंने क्या किया, मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्होंने मेरी ज़मीन पर ईंटा रखा। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा कि आप एक काम कीजिए, मेरी जगह से ईंटा मत रखिए, थोड़ा आगे बढ़ा कर रखिए। सर इतना बोलने की वजह से वो लोग बोलने लगे कि मैं यहीं ही रखूँगा, तुमको जो करना है कर लो बोल के सर उन्होंने क्या किया, गाड़ी का डाला खोल दिया और मेरे ऊपर ईंटा फेंकने लगे। उसके बाद मुझे धक्का देकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। उसके बाद 8-10 आदमियों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरे हाथ काट दिया, जो कि मैं सर 5:30 कल शाम 5:30 बजे की बात है। सर मैंने थाना में सूचना दिया था। इस वजह जब सूचना
कोई कार्रवाई सर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ है कि उनका जो परिवार का जो उनका बड़ा भाई है वो मुझे कहने लगा कि तुम थाना के क्या कर लोगी, थाना को डीएसपी को सबको मैं अपनी पॉकेट में रखता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तुम सोचो कि हम लोग से दबंग लोग से तुम पंगा ले रही है, तुमको हम लोग जीना नहीं देंगे और हम राइफल निकाल के तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी, प्लस उन्होंने कहा कि यहाँ से घर खाली करके तुम चले जाओ। रायकेला राजनगर प्रखंड के हिंसल में मां जगधात्री पूजा में शामिल हुए पोटका विधायक संजीव सरदार और पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार मंदिर कमेटी भी काफी सावधानी बरत रही है और सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए श्रद्धालुओं और लोगों को जागरूक भी कर रही है। अगर वो पकड़ा गया तो उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी महिला का पर्स कोई चोर गुम कर पोटका सभागार में विधायक संजीव सरदार द्वारा प्रखंड के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रखंड के संबंधित समस्याओं का निदान करने पर चर्चा की गई। बैठक का क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग पोटका प्रखंड में एक समीक्षा बैठक रखा गया था। कारण था कि बीते दिन कोरोना काल को लेके कोविड-19 को लेके लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद हम लोग कहीं सरकार का योजना या हम लोग कहीं बैठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद आया अनलॉक में, अनलॉक के बाद अभी वर्तमान आया चल रहा अनलॉक में। अनलॉक की स्थिति को देखते हुए हम लोग आज समीक्षात्मक बैठक किए हैं। लगभग साल भर हो गया। इसमें जनता का बहुत सा ऐसे है योजना है, बहुत सा कार्य है जिसके निष्पादन नहीं हो पा रहा था। आज उसी को देखते हुए पदाधिकारी कर्मचारी का बीच समीक्षा को बैठक की है और उसका जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए कहा गया। क्या बात निकल के सामने आई है अब तक बैठक में? अगर यही कर्मचारी लोगों को यही संदेश दिया गया कि आप लोग अपना कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य लंबित है उसको जल्द से जल्द निष्पादन करें, ताकि जनता का जिस आशा से उम्मीद के साथ सरकार बनाया है उस आशा उम्मीद पर खरा उतरे सरकार। कौन विभाग के पदाधिकारी मौजूद नहीं रहे आपके? आज बिजली विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहे और इनको कहा गया है कि बैठक में उपस्थित नहीं होने का कारण संकोच करें और इसका विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री को भी लिखा जाएगा कि ऐसे बैठक में आते हैं। जमशेदपुर पोटका गितिलदा पंचायत के गितिलदा गांव में दीपावली के समय घर जलने से बेघर हुए बच्चों को पूर्व जिला परिषद बरना में मंडल द्वारा ठंड से बचने के लिए बच्चों को कंबल दिया गया। जरूरत है प्रशासन का, जनप्रतिनिधि का सहयोग का जरूरत है। लोग उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से। हम कल जाएंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे और श्रीमती प्रतिमा रानी मंडल के ये में हम लोग जाके बात करेंगे डीसी साहब से और इस परिवार को जो भी सहयोग हो सके हम लोग के स्तर से हम लोग सरकारी जो भी सुविधा है दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हम मीडिया वालों को भी धन्यवाद देंगे कि वो लोग आके इसको मैंने अच्छे से कवरेज किए। विशेषकर हम हमारे जो शंकर गुप्ता जी हैं उनको भी हम विशेष धन्यवाद देंगे। प्रभात खबर में भी जो छवि थी वो लोग को भी धन्यवाद देंगे कि ये लोग विशेष ढंग से इस गरीब परिवार के मुद्दा को उठाया था और इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।